हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड की औद्योगिक संरचना, यानी उत्तराखंड के जो प्रमुख उद्योग हैं और उत्तराखंड के जो हथकरघा उद्योग हैं, हस्तशिल्प आधारित उद्योग और उत्तराखंड में जो औद्योगिक विकास योजनाएं हैं, इनसे संबंधित हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स जो है मैं यहाँ पे ये लेके आ रखा हूँ कि हिमालय जो उत्तराखंड में हिमालय श्रेणी की जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये यहाँ पे जो मैंने ये सीरीज शुरू की है, तो इनसे पहले मैं जो है एक विशेष तौर पे किसी में मैंने श्रेणियां लेके आ रखा हूँ, किसी में मैं बुग्याल लेके आ रखा हूँ, तो आप इन्हें देख सकते हैं क्योंकि इनसे हमारा जो है रिवीजन होगा। और रिवीजन आपको पता ही है कि रिवीजन क्या है, सबसे मस्ट है किसी भी चीज़ के। अगर हम किसी भी एग्जाम करते हैं या सबके लिए क्या है, रिवीजन सबसे बेस्ट हेल्पफुल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे महा हिमालय श्रेणी के प्रमुख चोटियां, आपको पता ही है कि सबसे यहाँ पे जो है उत्तराखंड में बहुत सारी चोटियां पाई जाती हैं और क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत वेटेज रहता है, चोटियां पूछ लेता है और किस राज्य में है और वो कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं, ये सभी यहाँ पे पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे जितने भी उत्तराखंड में जो है यहाँ पे चोटियां हैं, एक दो छोड़ रखे होंगे, तो बाकी मैं वैसे सभी लेके आ रखा हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि महा हिमालय श्रेणी के प्रमुख चोटियां। तो नंदा देवी पश्चिमी है 7,817 मीटर चमोली जनपद में, और ये जो है राज्य की सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद आ जाते हैं कामेट, चमोली जनपद में है 7,756 मीटर, ये दूसरी सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद आ जाते हैं हम नंदा देवी पूर्वी पे 7,434 मीटर, चमोली जनपद की, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में ये फैली हुई है और राज्य का तीसरा सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद आ जाते हैं हम माणा में। माणा जो है चमोली जनपद में ये पर्वत शिखर है और 7,272 मीटर यह फैला हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम चौखंबा जो है 7,138 मीटर जो है चमोली जनपद में फैला हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम बद्रीनाथ जो है चमोली जनपद में 7,140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद आ जाते हैं हम सतोपंथ, तो सतोपंथ यहाँ पे 7,084 मीटर चमोली जनपद में स्थित है। उसके बाद आ जाते हैं द्रोणगिरी या दूनागिरी, तो 7,066 मीटर चमोली जनपद में स्थित है। गंधमादन 6,984 मीटर चमोली। केदारनाथ चमोली उत्तरकाशी में 6,968 मीटर। कालोंका चमोली, यहाँ पे फ्रेंड्स ये थोड़ा हमें ध्यान रखना होता है। कालोंका, यहाँ पे एक तो कालोंका डांडा है और एक है कालोंका, ये चोटी है, ये शिखर है, तो ये चमोली जनपद में स्थित है और ये 6,931 मीटर ऊंचाई है। और जो कालोंका डांडा है वो है पौड़ी जनपद में लैंसडाउन में स्थित है। पंचाचूली 6,904 मीटर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। केदारनाथ चमोली उत्तरकाशी जनपद में 6,968 मीटर स्थित है। नंदाकोट है 6,861 मीटर चमोली पिथौरागढ़ जनपद में। भागीरथी जो है उत्तरकाशी जनपद में 6,856 मीटर। श्रीकंठ 6,728 मीटर। देवस्थान 6,678 मीटर और हाथी पर्वत चमोली में 6,727 मीटर। नंदाखाट 6,674 मीटर चमोली। गंगोत्री 6,672 मीटर उत्तरकाशी। नीलकंठ 6,597 मीटर चमोली। यमुनोत्री जो है चमोली में जनपद में 6,400 मीटर। बंदरपूंछ उत्तरकाशी में 6,320 मीटर। नंदा घुंगटी चमोली जनपद में 6,309 मीटर। स्वर्ग रोहिणी चमोली जनपद में 6,252 मीटर। गौरी जो है 6,250 मीटर चमोली में। और गुन्नी जो है ये जो है चमोली जनपद में, चमोली और पिथौरागढ़ में 6,180 मीटर। नारायण पर्वत चमोली जनपद में 5,965 मीटर। नर पर्वत 5,831 मीटर। जेलंग पर्वत उत्तरकाशी जनपद में 6,871 मीटर। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अगर आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा कलर करके लिखते हैं या उसमें हम किसी भी तरह एक थोड़ा हम उसको डिजाइन दे देते हैं, तो ये थोड़ा हमें पढ़ने में भी इजी लगता है और थोड़ा अच्छा लगता है। आप इसे जो है पूरा चार्ट इसे बना के अपने जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो इसी टाइप का ये बना रखा है और जो जहाँ पे मैं अपनी स्टडी करता हूँ वहीं पे मैंने ये भी लगा रखा है। तो आप भी इसे इस तरह से, अगर आप वो अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ये बेटर लगा तो मैंने ये किया था, तो आप भी ये कर सकते हैं। अगला यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्तराखंड की औद्योगिक संरचना। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे कि उत्तराखंड के गठन नवंबर 2000 से पहले उत्तराखंड किस रूप में जाना जाता था, तो ये जाना जाता था उद्योग विहीन क्षेत्र। किस वर्ष उत्तराखंड को केंद्र सरकार द्वारा विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज प्राप्त हुआ था, तो वर्ष 2003 में दिया गया था। किस वर्ष उत्तराखंड में पिछड़े पर्वतीय जिलों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा की गई थी, तो ये की गई थी वर्ष 2008 में।
उत्तराखंड के अब प्रमुख उद्योग हम देख लेते हैं। उत्तराखंड के उद्योग प्रमुख रूप से किस पर आधारित हैं? ये हैं कृषि, खनिज व वन पे। उत्तराखंड में किन उद्योगों का महत्व अधिक है? हथकरघा तथा हस्तशिल्प। किनका अधिक है? हथकरघा और हस्तशिल्प। उत्तराखंड में प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? ये है चीनी उद्योग, चाय उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, औषधि और फल। उत्तराखंड में चीनी की प्रमुख कितनी मिलें हैं? तो ये हैं 10 मिलें। उत्तराखंड में कितनी चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती हैं? तो ये करती हैं 4। उत्तराखंड में कितनी चीनी मिलें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती हैं? तो ये करती हैं 2। उत्तराखंड में कितनी चीनी मिलें निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती हैं? तो ये हैं 4। उत्तराखंड की अधिकांश चीनी मिलें किन जिलों में हैं? तो ये ऊधम सिंह नगर, काशीपुर, हरिद्वार। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में उत्तम किस्म की ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्मोड़ा जिले में। अल्मोड़ा जिले के कौसानी एवं चमोली जिले के नोटी क्षेत्र में। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी अल्मोड़ा। कौसानी आधुनिक चाय फैक्ट्री में। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने किस वर्ष ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? वर्ष 2001 में। उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ अवस्थित है? तो ये है काशीपुर ऊधम सिंह नगर में। उत्तराखंड के किन जिलों में सूती वस्त्र मिलों का संकेंद्रण है? ये है देहरादून में, ऊधम सिंह नगर में और नैनीताल जनपद में। उत्तराखंड में लगभग कितने प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं? तो 2000 से अधिक। उत्तराखंड में कहाँ इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कारखाना स्थित है? तो यह है ऋषिकेश में। उत्तराखंड में किस स्थान पर कत्था फैक्ट्री अवस्थित है? यह है हल्द्वानी में। उत्तराखंड के किन जिलों में औषधि निर्माण कारखाना अवस्थित है? तो देहरादून में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में और नैनीताल में। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियां तथा जलवायु किसके लिए अनुकूल है? तो यह फलों की कृषि के लिए। आम, लीची, केला, अमरूद, पपीता तथा रस भरी आदि फलों की कृषि के लिए कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्र अनुकूल हैं? तो यह है 300 से 400 मीटर। उत्तराखंड के किस जिले में फल संरक्षण केंद्र संचालित है? यह है रामगढ़, नैनीताल। उत्तराखंड के अधिकतर उद्योग किस खनिज पर आधारित हैं? तो यह है मैग्नेसाइट, सिलिका। उत्तराखंड के किस जिले में चूने के भंडार अधिक मात्रा में हैं? तो देहरादून। उत्तराखंड के किस जिले में सीमेंट की फैक्ट्रियां सर्वाधिक हैं? तो यह है देहरादून। उत्तराखंड में स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह है ऋषिकेश। उत्तराखंड में कुआं वाला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? तो यह गुनियाल ग्राम, देहरादून में। अगला, उत्तराखंड में रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? तो यह है देहरादून जनपद में। उत्तराखंड में मैग्नेसाइट फैक्ट्रियां कहाँ अवस्थित हैं? तो यह है झिरोनी, अल्मोड़ा और चंडाक, पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रमुख वन आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो यह है कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, दिया सलाई उद्योग और रेशम उद्योग। उत्तराखंड के कागज के प्रमुख केंद्र कहाँ अवस्थित हैं? नैनीताल में, ऊधम सिंह नगर में। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग कारखाना कौन सा है? तो यह है सेंचुरी पेपर एंड पल्प मिल। अगला, उत्तराखंड के किस जिले में सेंचुरी पेपर एंड पल्प मिल अवस्थित है? यह है नैनीताल जनपद में। उत्तराखंड के किन जिलों में लकड़ी के फर्नीचर एवं बेंत का कार्य व्यापक रूप से किया जाता है? तो टनकपुर, देहरादून और हरिद्वार में। उत्तराखंड के किन स्थानों में लकड़ी उद्योग की पंजीकृत इकाइयां सर्वाधिक हैं? हल्द्वानी में, हरिद्वार, नैनीताल, रामनगर, लाल कुआं, सितारगंज, टनकपुर, काशीपुर और जशपुर में। यहाँ पे लकड़ी के उद्योग जो हैं यहाँ पे पंजीकृत इकाइयां हैं हल्द्वानी, हरिद्वार, नैनीताल, रामनगर, लाल कुआं, सितारगंज, टनकपुर, काशीपुर और जशपुर। उत्तराखंड में वन की लकड़ी की उपलब्धता के कारण किस उद्योग को बढ़ावा मिला है? ये मिला है दिया सलाई उद्योग को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तराखंड के किन जिलों में दिया सलाई उद्योग अवस्थित है? तो नैनीताल में, ऊधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, देहरादून में और अल्मोड़ा में। उत्तराखंड के किन जिलों में रेशम कीट पालने के लिए शहतूत के वृक्षों की लगाने का कार्य किया जाता है? तो यह है देहरादून एवं पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कीटों को पालने तथा कोकून उत्पन्न करने का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो रेशम सहकारी संघ में। उत्तराखंड में रेशम सहकारी संघ कहाँ अवस्थित है? यह है देहरादून के प्रेमनगर में। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स आपको जो थोड़ा भी क्वेश्चन अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना
अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हथकरघा व हस्तशिल्प आधारित उद्योग हैं। तो उत्तराखंड में किस संस्था के अधीन हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन किया जाता है? तो यह है हिमाद्री ब्रांड। रिंगाल क्या है? तो बांस की एक प्रजाति है। चमोली, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है रिंगाल। उत्तराखंड में डाले, कंडी, चटाई, सूप, टोकरी, मोस्टा आदि का निर्माण किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है रिंगाल। किस राज्य में रूढ़ियों का बांस तथा रिंगाल से सूप आदि तैयार करने का परंपरागत तथा पुश्तैनी कार्य किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में किस पौधे से प्राप्त रेशों से कुंडले, कंबल, दरी, रस्सियां आदि तैयार की जाती हैं? मंगेल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला एवं मुनस्यारी तथा चमोली जिले किन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह है कालीन के लिए। उत्तराखंड में भेड़ों से ऊन प्राप्त कर कौन सा उत्पाद तैयार किया जाता है? तो पश्मीना शॉल, चुटका कंबल और पलया आदि। उत्तराखंड में चमड़े का कार्य करने वालों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है बढ़ई या शार्की। उत्तराखंड में लोहाघाट, जोहारी घाटी, नाचनी एवं मिलम में कौन से उद्योग हैं? तो यह है चर्म उद्योग। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड के अन्य उद्योग हम देख लेते हैं कौन कौन से अन्य उद्योग हैं। उत्तराखंड के किन स्थानों में रंग, वार्निश, रोगन, गंधराल, गंधक की गड्डी, संश्लेषित प्रक्षालक, धुलाई का साबुन इत्यादि का उत्पादन किया जाता है? हल्द्वानी में, काशीपुर में, बाजपुर में और रुद्रपुर में। उत्तराखंड के किन जिलों के शॉल अत्यधिक प्रसिद्ध हैं? पौड़ी तथा अल्मोड़ा। उत्तराखंड के नैनीताल, चंपावत, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, टिहरी और बागेश्वर तथा देहरादून जिलों में कौन सा गृह उद्योग प्रसिद्ध है? यह है ऊनी वस्त्र उद्योग। उत्तराखंड के किस स्थान पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स कारखाना अवस्थित है? यह है रानीबाग हल्द्वानी। रानीबाग हल्द्वानी में जो है हिंदुस्तान मशीन टूल्स कारखाना अवस्थित है। उत्तराखंड में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? यह हरिद्वार में। देहरादून के किस स्थान पर दवा और जड़ी बूटी उद्योग अवस्थित है? यह सेलाकुई में। उत्तराखंड के किस जिले में हिंदुस्तान लीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा आईटीसी के उद्योग स्थापित हैं? यह है हरिद्वार। उत्तराखंड के किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीफोन फैक्ट्री आदि की प्रमुख औद्योगिक इकाई हैं? भीमताल, नैनीताल। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास व योजनाएं। तो उत्तराखंड में लघु उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों के अभिप्रेरणा, परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए किसकी स्थापना की गई? तो जिला उद्योग केंद्र। उत्तराखंड में लघु उद्योगों का अस्थायी एवं स्थायी पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो जिला उद्योग केंद्र। उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर सेवा एवं व्यवस्था क्षेत्र हेतु कितने लाख तक की परियोजना स्थापित है? तो यह 3 लाख तक। उत्तराखंड के वे निर्माण क्षेत्र में कितनी धनराशि की परियोजना को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित कराया जाता है? तो 5 लाख। उत्तराखंड में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह खादी बोर्ड। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं उत्तराखंड की औद्योगिक नीतियां। उत्तराखंड की औद्योगिक नीतियां हैं। उत्तराखंड में कब सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? तो की गई थी 7 जुलाई 2003 को। उत्तराखंड की नई औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये था निवेशकों हेतु सहयोगी व मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना। उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली इकाइयों को कितना अनुदान दिया गया? तो ये दिया गया 75,000। उत्तराखंड में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अंतर्गत औद्योगिक विकास करने हेतु राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो ये किया गया 2। उत्तराखंड में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अंतर्गत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत तथा रुद्रप्रयाग को किस श्रेणी में रखा गया? तो ये रखा गया श्रेणी ए। उत्तराखंड में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अंतर्गत पौड़ी हो गया, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, संपूर्ण क्षेत्र देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर को छोड़कर शेष क्षेत्र और नैनीताल के हल्द्वानी व रामनगर को छोड़कर शेष क्षेत्र किस श्रेणी में आता है? यह आता है 20 श्रेणी में। उत्तराखंड में लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु कौन सी नीति लागू की गई है? ये की गई है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015। उत्तराखंड में सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2020। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए कौन सा विजन प्लान तैयार किया गया था? ये किया गया था औद्योगिक विजन प्लान 2020। उत्तराखंड में किस नीति के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को शुल्क तथा अन्य करों से छूट दिए जाने तथा स्थानीय उद्यमों को बैंक से ऋण लेने में सहयोग देने का प्रावधान है? यह है औद्योगिक विजन प्लान 2020।
20। देश का प्रथम एकीकृत औद्योगिक विकास निगम कौन सा है? तो सिडकुल। उत्तराखंड में पूंजी निवेश एवं अवस्थापना सुविधाओं में विकास हेतु किसकी स्थापना की थी? तो राज्य औद्योगिक विकास निगम। उत्तराखंड में सिडकुल द्वारा विकसित इंडस्ट्रियल एक्ट किन शहरों में है? यह रुद्रपुर में, पंतनगर, हरिद्वार और सितारगंज। उत्तराखंड में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2000 में, हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किसकी स्थापना शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खनिज और हर्बल उत्पादों के निर्माण हेतु की गई थी? तो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। उत्तराखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली विश्वव्यापी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी कौन सी है? तो यह पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। उत्तराखंड के किस शहर को अधिक जनसंख्या के कारण इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित किया गया है? तो रुद्रपुर। रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड सिडकुल द्वारा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो है 100+ यहाँ पे क्वेश्चंस किए, और ये क्वेश्चन जो है आपको जो है आप भी देख सकते हैं कि अपकमिंग एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको जो है ये क्वेश्चन थोड़ा भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।